राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राधा कृष्ण की दुनिया। क्या आप जानते हैं कार्तिक महीने को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? कहते हैं इसी पावन महीने में भगवान श्री कृष्ण ने वो लीला की थी जिनमें प्रेम ने बंध लिया स्वयं भगवान को। माता यशोदा के स्नेह और भक्ति के आगे श्री कृष्ण ने भी अपनी माया समेट ली और बन गए दामोदर, वो भगवान जिनके उदर पर रस्सी से बंधा हुआ। आइए जानते हैं इसी दिव्य कथा को। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और पूर्णदायी महीने कहा गया है। यही महीना भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से भक्तों को भक्ति भाव और समर्पण का संदेश दिया। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर शब्द दो संस्कृत शब्द से बना है। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट, जिसका अर्थ है वो भगवान जिसके उदर पर रस्सी से बंधन हुआ। आइए जानते हैं भगवत पुराण में दामोदर लीला का वर्णन कैसे किया गया है। श्रीमद् भगवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है। जब वह नांदगांव में छोटे बालक के रूप में लीला कर रहे थे, तब एक दिन माता यशोदा उन्हें माखन चुराकर खाने पर पकड़ लेती है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में नटखट और लीलामय थे। जब माता यशोदा उन्हें चोरी करते देखा तो हाथ में छुरी लेकर उन्हें पकड़ने दौड़ी। श्री कृष्ण भयवश भागने लगा, लेकिन अनंता मातृ स्नेह ने उन्हें जकड़ लिया। माता यशोदा ने जब उन्हें दंड देने का विचार किया तो श्री कृष्ण रोने लगे और अपनी कोमल आँखों से अश्रु बहने लगे। यशोदा ने उन्हें अनुशासन सिखाने के लिए एक ओखली सी रस्सी द्वारा बांधने का प्रयास किया, किंतु आश्चर्य का बात ये रही कि रस्सी हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती। तब यशोदा ने अपनी प्रेम और श्रम से बार बार रस्सी जोड़ती रही। अंततः जब उनके हृदय में नारायण का स्मरण आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली और रस्सी उनके पेट में बंध गई। इसी घटना से उनका नाम दामोदर पड़ा। इसके अलावा दामोदर लीला का आध्यात्मिक अर्थ भी है। दामोदर लीला केवल बाल क्रिया नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश देती है। भगवान स्वयं को उस भक्त के आगे समर्पित कर देता है जो निर्मल, निस्वार्थ और प्रेममयी होता है। माता यशोदा का प्रेम ऐसा था जिनमें न भय था न लोभ, केवल प्रेम था। इस लीला से एक स्पष्ट होता है कि भक्त जब सच्चे भाव से भगवान को पुकारते हैं तो वो अपने दिव्य स्वरूप को भी सीमित कर लेते हैं। चलिए आप जानते हैं कार्तिक मास में दामोदर पूजा का महत्व। कार्तिक मास में दामोदर भगवान की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस मास में दीपदान, तुलसी पूजन और श्री दामोदर अष्टकम का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास में श्री कृष्ण की दामोदर रूप में आराधना करते हैं, उससे सभी पापों से मुक्त और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण ये मास भक्ति भाव, समर्पण और प्रकाश का प्रतीक बन गया है। इस प्रकार कार्तिक मास केवल पूर्ण का महीना नहीं बल्कि वो समय है जब भगवान स्वयं अपनी भक्त के प्रेम के बंधन में बंधे और संसार को ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति से ईश्वर भी बंध जाते हैं। इस दामोदर लीला से हमें यही संदेश मिलता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर भी अपनी भक्त के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। कार्तिक मास हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम, भक्ति और समर्पण ही भगवान तक पहुँचने का सच्ची मार्ग है। बोलो राधे राधे।